बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं शहराम खालिक। नाज़रीन, दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, खातून जज को धमकाने के केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की अबूरी ज़मानत में 7 अक्टूबर तक तोसी। और नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा है कि इमरान खान के साथ थे, हैं और रहेंगे। तमाम तर सूरत हाल पर होगी बात इसी बुलेटिन में। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सोनिया शेख और मैं हूं आयशा अंसारी। सबसे पहले बात करते हैं ऑडियो लीक्स पर। वफाकी काबीना ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। इमरान खान के इस वक्त के वज़ीर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के खिलाफ भी कार्रवाई की बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई है। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए काबीना कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दी। अहम खबर शामिल कर रहे हैं कि ऑडियो लीक्स पर वफाकी काबीना ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, बताइएगा कि ऑडियो लीक्स पर इमरान खान और वज़रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी गई है, क्या अदालती और कानूनी कार्रवाई होगी इस पर? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके साथी वज़रा और इस वक्त के सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर आज़म खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई है। काबीना ने डिप्लोमेटिक साइफर से मुतालिक ऑडियो लीक पर FIA के जरिए तहकीकात और कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दी। काबीना ने 30 सितंबर को इमरान खान की साइफर से मुतालिक ऑडियो लीक पर काबीना की कमेटी तश्कील दी थी और काबीना की कमेटी ने FIA को समरी की शक्ल में सिफारशात भिजवा दी हैं और इसकी बाज़ाब्ता तौर पर समरी सर्कुलेशन के जरिए काबीना ने भी इसकी अप्रूवल दे दी है। काबीना ने सिफारिश की है कि ये कौमी सलामती का मामला है जिसके कौमी मफादात पर संगीन मुज़र असरात हैं, कानूनी कार्रवाई लाजिम है। FIA सीनियर हुकाम पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे, जबकि FIA इंटेलिजेंस इदारों से भी अफसरान और एहलकारों को टीम में शामिल कर सकती है। FIA की टीम जुर्म करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करे, जबकि डिप्लोमेटिक सैफर से मुतालिक जो इमरान खान की पहली ऑडियो है वो 28 सितंबर को मंजर आम पर आई थी और इसी मामले के ऊपर शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और आजम खान समेत जो दीगर वज़रा हैं। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। शेख साहब, अब ऑडियो लीक्स के मामले पर वफाकी काबीना ने इमरान खान साहब के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। इस मामले पर आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं? इनकी अकल पे पर्दा पड़ा हुआ है। ये अहमक हैं, कमअक्ल हैं, ज़हनी पस्ती के शिकार हैं। ये अपनी सियासी कब्र खोदने जा रहे हैं। अक्टूबर बड़ा अहम महीना है, इसमें बड़े अहम फैसले हो जाने हैं और ये जो समझ रहे हैं कि 2 वोटों की अक्सरियत से ये 27 किलोमीटर पर कब्जा बरकरार रखेंगे, नहीं रहेंगे। 15 नवंबर से पहले पहले सियासी हालात फैसला कुन मोड़ अख्तियार करेंगे और ये अपनी सियासी मौत को खुद दावत दे रहे हैं। और क्योंकि इनसे मुल्क चल नहीं रहा, ये नाकाम हो गए हैं, मतलूब नताइज मिल नहीं सके और मुंह के बल सियासी तौर पर गिरने वाले हैं। जो मर्जी कर लें, इन्होंने जाना है, इनका जाना ठहर गया 15 नवंबर से पहले पहले, बल्कि अक्टूबर में ही सियासी फैसले हो जाएंगे। आज 2 अक्टूबर है, 28-30 दिनों में बहुत अहम फैसले होने जा रहे हैं। और वो देखें, वो बिलावल जो पार्टी का हेड है, उसका वालिद तो बीमार अस्पताल में, वो 2 हफ्तों से अमेरिका में मौज मजे कर रहा है। अगर वो ये समझता है कि कौम में शऊर नहीं है, कौम सब कुछ समझ रही है कहाँ क्या हो रहा है और कौन किससे निकल रहा है। शेख साहब, आप क्या समझते हैं इस तहकीकात के सिलसिले में वफाकी काबीना अब आगे किस हद तक जा सकती है? शेख साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। आपको ये बताएं कि ऑडियो लीक्स पर वफाकी काबीना ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फ़हीम, ये बताएगा मज़ीद किन किन शख्सियात को शामिल तफ्तीश करने का सोच रही है वफाकी हुकूमत? जैसे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के अलावा उनके जो सेक्रेटरी थे आजम खान, उनके साथ साथ वज़ीर ख़ारजा थे उस वक्त के शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की सिफारिश की गई है। और ये जो सिफारिशात हैं वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद FIA को भिजवा दी गई हैं और FIA को कहा गया है कि वो कौमी इदारे जो हैं, इंटेलिजेंस इदारे हैं, उनसे एहलकार और जो अफसरान हैं उनको भी टीम में शामिल किया जा सकता है और FIA की टीम जो है वो जुर्म करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। 28 सितंबर को ये डिप्लोमेटिक साइफर से मुतालिक जो ऑडियो है वो ये मंजर आम के ऊपर आई थी, जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसका नोटिस लिया था और काबीना ने एक सब कमेटी तश्कील दी थी और कमेटी की तश्कील के बाद अब बाज़ाब्ता तौर पर जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसको ये तहकीकात सौंप दी गई हैं कि किस तरीके से डिप्लोमेटिक साइफर के ऊपर एक अहम जो मुल्क है, दोस्त मुल्क है, उसके खिलाफ एक साजिश तैयार की गई
جس کے پاکستان کے قومی جو مفادات ہیں ان کے اوپر بھی ربیع الاول کے بابرکت مہینے کی آمد کے ساتھ ہی محافل کا آغاز مشرقی لندن کے علاقے والسٹو کی فیضان اسلام مسجد میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں آستانہ عالیہ نیرہ شریف کے پیر ظہیر الدین نقشبندی، امیر جماعت اہل سنت برطانیہ علامہ رسول بخش سعیدی اور علامہ حافظ خرم رفیق نے خصوصی شرکت کی۔ نعت خواں حضرات نے دربار رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ تفصیلات مشرقی لندن سے سلیم صابری کی رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں بسنے والے عاشقان مصطفیٰ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں عقیدت و احترام کے ساتھ منا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں مشرقی لندن کی فیضان اسلام مسجد میں میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ علامہ غلام ربانی افغانی کی زیر نگرانی ہونے والی روح پرور کانفرنس میں علماء کرام اور نعت خواں حضرات نے بھرپور شرکت کی۔ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر تعداد نے اس نورانی محفل سے اپنے قلوب کو منور کیا۔ آستانہ عالیہ نیریہ شریف کے پیر ظہیر الدین نقشبندی نے اپنے خصوصی خطاب میں فرمایا کہ ربیع الاول کے معنی ہے بہار کی پہلی خوشخبری۔ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے آخر میں تشریف لائے اور تمام انبیاء کے سردار ٹھہرے۔ موسم بہار جب آتا ہے درختوں پہ پتے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، سبزہ اگنا شروع ہو جاتا ہے، اور باغات کی طرف بندہ جب جاتا ہے پھول لہلہاتے ہوئے نظر آتے ہیں، سبزہ لہلہاتا ہوا زمین پر نظر آتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، دماغ کو سکون ملتا ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، بندہ خوش ہوتا ہے۔ میلاد النبی کانفرنس کے انچارج علامہ غلام ربانی افغانی نے اپنے خطاب میں کہا کہ برطانیہ میں سب سے بڑا مسئلہ اپنی نوجوان نسل کو اسلامی اصولوں سے روشناس کرانا ہے۔ مساجد اور مدارس کی سب سے اہم ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوان نسل کے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کریں۔ نوجوان مقرر علامہ خرم رفیق نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ آج کی اس محفل کا مقصد اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا کی۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا تمام تر انحصار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کے اسوہ حسنہ پر چلنے میں ہے۔ Express our gratitude upon this great favor of Allah subhanahu wa ta'ala, but at the same time understand the importance and what is our responsibility as being the followers and ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, living in this modern 21st century, especially in UK. What is our responsibility as followers of the Prophet? What is our responsibility to the wider community? So it's very important that these messages are conveyed within such gatherings. عظیم الشان سنٹر فیضان اسلام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں خوبصورت پروگرام ترتیب دیا گیا، جس میں عوام و خواص علماء کرام شریک ہوئے اور انہوں نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، اور کہ اسلام جو ہے وہ امن و مساوات کا درس دینے والا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کی تعلیم دی ہے، امن کی تعلیم دی ہے، اخلاقیات پر بات کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا کر ایک صحیح مومن بنا جا سکتا ہے۔ جو مسائل ہیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہمارے مستقبل کے جو ینگ جنریشن ہے ان کی اصلاح، ان کی تعلیم اور ان کی تربیت ہے، اور مساجد اور انسٹیٹیوٹ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آنے والی نسل کو تیار کریں اور آنے والے چیلنجز کے لیے تاکہ وہ اس کا مقابلہ بھی کر سکے اور انہیں فیس بھی کر سکیں۔ اس تیاری کے بغیر برطانیہ میں ہماری مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی اور ان میں کمی ہرگز نہیں ہو سکے گی۔ ماشاءاللہ بھرپور لوگوں کا انٹری تھی، اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس
फैज़ान इस्लाम को मज़ीद तरक्की अता फरमाए। पीर सैयद ज़हीरुद्दीन नक्शबंदी ने दुनिया भर के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ फरमाई और दुरूद इस्लाम के नज़रानों के साथ रूह परवर महफिल अपने इख्तिताम को पहुंची। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए दीगर फलाही तंजीमों की तरह इंटरनेशनल प्रोफेशनल काउंसिल भी सरगर्म अमल है। सैलाब ज़दगान के लिए 10,000 पाउंड से ज़ायद के अतियात जमा कर लिए। चेयरमैन इंटरनेशनल प्रोफेशनल काउंसिल अमजद सैयद की ज़ेर सदारत इजलास मीटिंग मशरक़ी लंदन में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें तमाम ओहदेदारान ने शिरकत की। तफसीलात ब्यूरो चीफ के गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। पाकिस्तान में हालिया सैलाब से मुतासर होने वाले अफराद की बहाली के लिए दुनिया भर से फलाही तंजीमें और ओवरसीज पाकिस्तानी अतियात जमा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में मशरकी लंदन में इंटरनेशनल प्रोफेशनल काउंसिल यूके के ज़ेर एहतमाम सैलाब ज़दगान के लिए 10,000 पाउंड से जायद की रकम जमा की गई। इंटरनेशनल प्रोफेशनल काउंसिल के चेयरमैन अमजद सैयद ने कहा कि हमने ये तमाम रकम मेडिसन की मद में जमा की है। मौजूदा मुल्की सूरत हाल में वहाँ डेंगू और दीगर वबाई अमराज फैलने का खतरा है, जिसकी रोकथाम के लिए यहाँ से मेडिसिन और डॉक्टर भेजे जाएंगे। फंड रेजिंग कर रहे हैं फ्लड रिलीफ के लिए। पाकिस्तान में जो एक बहुत ज़्यादा ट्रेजिडी आ गई है, तो उसके लिए हम लोग सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और इंशाल्लाह ताला एक हैंडसम अमाउंट हम पाकिस्तान में भेज रहे हैं ताकि जो रिलीफ का काम है वो मुसलसल चलता रहे। ना इंडिविजुअली और कलेक्टिवली जो भी हमसे हो सका है हम कर रहे हैं, और जितने भी यूके के अभी करंट यहाँ मौजूद हैं पाकिस्तानी, वो सब अपने अपनी तरफ से हेल्प कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। और ये बहुत ज़रूरी है हमारे मुल्क के लिए कि जो यहाँ के हमारे लोग हैं वो जितनी भी अपने मुल्क की हेल्प कर सकें उतने हमारे लिए अच्छा है। इतने हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो यहाँ पे अपना एक अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए बाहर आए हुए हैं, उनको चाहिए कि वो अपने मुल्क का ख्याल रखें और वो वहाँ पे जो मुतासिर लोग हैं उनकी मदद करें। हम ये एड को जो पाकिस्तान में खुसूसन सिंध में जो मेडिकल की एक किल्लत है और एक अवेलेबिलिटी है, उस मद में जो है ना डिफरेंट मेडिकल टीम से जो है इसमें हम अपने पैसे को इस्तेमाल करेंगे। हमारी एक मेडिकल टीम भी पाकिस्तान जा रही है जहाँ पे वो दूसरे लोकल टीमों के साथ मिलकर उसमें जो है ना मेडिकल फैसिलिटीज को प्रोवाइड करेगी। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 150 ऐसी फैमिली हैं जो कि बिलियनर्स पाकिस्तानी हैं पाकिस्तान में। उनको चाहिए कि जितना भी हो सके उन लोगों की मदद करें, और हम ओवरसीज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन लोगों को जहां तक भी हो सके, जिस तरह भी हो सके, हम उनकी मदद करें। इजलास में चेयरमैन IPC डॉक्टर अमजद, सलमान महबूब चौधरी, जमाल महबूब, शाहिद खान, राजी कैसर, शहजाद नकवी और राजा एजाज महमूद समेत दीगर ने शिरकत की। शुरका ने कहा, हालिया सैलाब की वजह से सिंध के इलाके में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इस वक्त हमारे मुल्क को हमारी जरूरत है। हालिया सैलाब से लाखों करोड़ों लोग बेघर हो गए और मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो गए हैं। इनकी बहाली के लिए तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को अपना हिस्सा डालना चाहिए। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़, यूके। वोस्टर सिटी के साबिक मेयर काउंसलर चौधरी अल्लाह देता वो पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी कश्मीरी हैं जिनका पोर्ट्रेट वोस्टर के तारीखी ग्लिड हॉल में आवेज़ा किया गया है। इस शानदार एजाज़ में कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी में खुशी की लहर दौड़ गई। बर्मिंघम और गिरदोनवाह के सहाफ़ी भी काउंसलर अल्लाह देता को मुबारकबाद देने वोस्टर सिटी की तारीखी बिल्डिंग ग्लिड हॉल पहुँच गए। अहवाल जानिए बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। वोस्टर सिटी के साबिक मेयर काउंसलर चौधरी अल्लादिता का एक मुनफरिद एजाज। वो बरतानिया की तारीख के पहले कश्मीरी निजात मेयर हैं जिनकी एक पोर्ट्रेट वोस्टर के तारीखी गुल्टर हॉल में आवेजा किया गया है। 2 मरतबा वोस्टर के तारीखी कस्बे के मेयर रहने वाले काउंसलर अल्लादिता वोस्टर के पहले मुसलमान, एशियाई और कश्मीरी निजात मेयर बनने का एजाज हासिल भी कर चुके हैं। काउंसलर चौधरी अल्लादिता को ये भी एजाज हासिल है कि जब वो पहली बार वोस्टर के मेयर मुंतखब हुए तो उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब में तकरीबन 10 सदी कदीम वोस्टर कैथेड्रम में पहली बार कुरान पाक की तिलावत की गई थी। काउंसलर चौधरी अल्लादिता के इस शानदार एजाज पर न सिर्फ वोस्टर बल्कि बरतानिया भर की कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने काउंसलर चौधरी अल्लादिता को मुबारकबाद पेश करते हुए वोस्टर सिटी का भी शुक्रिया अदा किया। जबकि बर्मिंघम और गिरदोनवाह से ताल्लुक रखने वाले सहाफी भी काउंसलर चौधरी अल्लादिता को मुबारकबाद देने वोस्टर की तारीखी बिल्डिंग में पहुंच गए। काउंसलर चौधरी अल्लादिता, उनके दोस्त अहबाब और दीगर ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये हमारे लिए एजाज की बात है कि इस तारीखी बिल्डिंग में एक पाकिस्तानी का पोर्ट्रेट आवेजा किया गया है और हमारी आने वाली नस्लें भी इस पोर्ट्रेट को देखकर फख्र महसूस करेंगी। जितने भी बने
उनको रिकग्निशन मिलती है जब वो अर्न करते हैं अपनी पोजीशन. सो ये हमारे लिए भी एजाज़ की बात है और स्पेशली हमारी कम्युनिटी को और रिलेशन के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि ये रिकग्निशन हुआ कि एशियन फर्स्ट मेयर कहते सब काउंसिल हैं कि हम ये करते हैं रेशल रिलेशन के लिए, ये करते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस जो है ना हमारी काउंसिल की है. और मैं ग्रेटफुल हूँ कि हमारी काउंसिल इलेक्टेड लीडर ने सपोर्ट किया इसके लिए कि ये तस्वीर हमारी इसके रिकग्निशन में हैंग हो ये बिल्डिंग. I think it's fantastic to see Council Editor's portrait in the Guildhall, being an old historic building and one of the first Asian mayors, and a portrait to go up is just fantastic for the whole community. ये हमारे लिए और हमारी कम्युनिटी के लिए एक एजाज़ की बात है. हम इस पर बहुत खुश हैं और वोस्टर सिटी काउंसिल का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे मेयर को जो 2 दफ़ा मुंतखब हुए थे उनको ये एजाज़ बख्शा है. I'm very happy to see Councillor Ditter's portrait hung in good company with former mayors and members of parliament of our city, because it shows the way that our city and our country move forward. We're now at a really high point in terms of our diversity. The Asian population play a really significant part in Worcester life. We have 3 Asian councillors now in Worcester, and we'll be delighted to have some more in the near future. शुरका का मजीद कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरियों ने बरतानिया में अपने टैलेंट का लोहा मनवाया है, जिसकी बदौलत हर शुबा जिंदगी में मुनफरिद एजाज़ात उनको मिल रहे हैं, जिस पर हमें फख्र है. सिटी ऑफ वोस्टर के गिल्ड हॉल में किसी भी एशियन या पाकिस्तानी का पोर्ट्रेट लगना एक बड़े एजाज़ की बात है. रिपोर्टिंग टीम कैमरा आबद काज़मी. कल्चरल एशिया ग्लासगो और नर्जिस फाउंडेशन की तरफ से पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी और सैलाब ज़रगान की मदद के लिए पुरतकल्लुफ़ इशाइये का अहतमाम किया गया. रिपोर्ट कर रहे हैं ग्लासगो से 92 न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद मीर. पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी की शानदार तकरीब मल्टी नेशनल कंपनी के 5 स्टार में मुनक्कद हुई. मेज़बानी के फ़राइज़ अता ने अदा किए, जबकि तकरीब का आगाज़ पाकिस्तान के कौमी तराने से हुआ. कौंसल जनरल पाकिस्तान सैयद जाहिद रज़ा, मेंबर पार्लियामेंट अनस सरवर, पुलिस ऑफिसर गुलाम रुबानी, राजा हनीफ और दीगर शख्सियात ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के सरकारी और गैर सरकारी अदारों को बैरून ममालिक से आने वाली इमदाद पर हाथ साफ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना होगी. समाजी शख्सियात बैरून नौशीन मुबारक, मेंबर स्कॉटिश पार्लियामेंट अनम कैसर, जॉन्स और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने अपने खिताब में कहा कि आज भी अगर बानी पाकिस्तान कायदे आज़म के फरमुदात और असूलों पर अमल किया जाए तो पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल पर काबू पाया जा सकता है. तकरीब में ओवरसीज पाकिस्तानी काउंसलर्स, अरकान पार्लियामेंट, सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात के अलावा मुकामी स्कॉटिश नामवर शख्सियात ने भी भरपूर शिरकत की और पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई. कल्चर एशिया के रूह रवां और ऑर्गेनाइजर नासिर जाफरी ने अपने खिताब में कहा कि हमारे दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं और सैलाब में फंसे पाकिस्तानी बहन भाइयों की वहाँ खुद जाकर मदद करेंगे. अब मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोग एडिनबरा से, दूसरे शहरों से भी आए हैं और हमारे अंग्रेज़ भाई भी यहाँ पर आकर बैठे हुए थे. तो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है. प्रोग्राम it's a message of unity, it's a message of doing things together. It's Culture Asia का इवेंट है ये, and Culture Asia believes in connecting communities. समाजी और कारोबारी शख्सियात तैयब जाकर, आमर सदीकी, मियां मोहम्मद रशीद, नासिर जाफरी और दीगर ने 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान के अमीर सियासतदानों, मुखय्यर हजरात और हर पाकिस्तानी को इस मुश्किल वक्त में सैलाब से मुतासरा अफराद की दिल खोल कर मदद करनी चाहिए. ग्लासगो के लोगों के दिल बहुत बड़े हैं. 8 करोड़ रुपया पिछले सैलाब में मैं यहाँ से लेके गया था, जो ग्लासगो के सेंट्रल मस्जिद ने इकट्ठा किया था. वहाँ काम करने का तरीका बड़ा मुख्तलिफ है. मैंने खुद अपने हाथों से, मेरे 3 साथी यहाँ से ग्लासगो, हम चारों ने डिसाइड किया, कैंपों को विज़िट किया कि कितने कितने, ये नहीं कि सबको एक हिसाब से, अगर किसी के 8 बच्चे हैं तो उसको उस हिसाब से वो पैसे तकसीम किए. ऐसे इवेंट होने चाहिए. और पाकिस्तान में जो फ्लड आया है उसके हवाले से भी इन्होंने काफ़ी फंड रेजिंग की है यहाँ पे, और बहुत दूर दूर से लोग आए हैं. सबको मिल के पाकिस्तान फ्लड विक्टिम के लिए हेल्प करनी चाहिए और इसलिए हम आए हैं. माशाल्लाह वेरी सक्सेस एंड मोर हेल्प नीडेड इन पाकिस्तान. पाकिस्तान की जो यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी है उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है
اور ہم جو ہمارے پاکستان میں بھی جو متخیر حضرات ہیں ان سے بھی اپیل ہے کہ اس نازک گھڑی میں جو ملک ہمارا جو ہے وہ ایک مشکل دور سے گزرا ہے، اپنے بھائیوں کی دل کھول کر مدد کی جائے. اس میں فنڈ ریزنگ بھی انہوں نے کیا سیلاب کے حوالے سے. آئی ہوپ کہ یہ مستحقین کو پہنچے گی اور ان کی ریہیبلیٹیشن پروسیس میں کافی افیکٹو ثابت ہوگی. اللہ ان کو جزائے خیر دے. ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ جو بھی لوگوں نے اس میں ڈونیٹ کیا ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو لگایا جائے اور لوگوں کی جو ضروریات ہیں ان کو پوریا کیا جا سکے. پاکستان کی سچویشن جو ہے نا یہ 2010 سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا ڈیواسٹیٹڈ ہے، تو اس میں بڑھ چڑھ کے پلیز آگے آئیں اور جنرسلی جتنا جو بھی کر سکے وہ جو ہے نا every single pence will be count. We have to show support to our brothers and sisters who are unfortunately suffered and are suffering in Pakistan, so please we need to give generously. Inshallah, this is the only way Allah subhanahu wa ta'ala is happy with us, and inshallah may our brothers and sisters over there forgive us for our failings, but may we be pleased with our efforts inshallah as well. ہم اوورسیز پاکستانی تو کر ہی رہے ہیں. آج بھی کافی بڑی گیدرنگ تھی اور الحمدللہ کافی کلیکشن ہوئی ہے اور وہ 100% جو ہے وہ امید تو ہے کہ وہ لگے گی اس طرف ہی. لیکن یہ ہے کہ جو پاکستان میں لوگ مخیر حضرات ہیں ان کو بھی جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. People shouldn't underestimate when people are really desperate, people need the smallest things. So I think it's one of those things where people are putting their hands in their pockets and raising money for a very, very good cause. پروگرام میں پولیس چیف نے گلاسکو کے بابائے امن غلام ربانی کو ان کی سماجی خدمات پر تعریفی شیلڈ بھی پیش کی. صابری برادران نے قوالی پیش کر کے حاضرین سے خوب داد وصول کی. تقریب کے شرکا نے عارفانہ اور صوفیانہ کلام پر قوال برادران کو بھرپور داد دی. آج اسکاٹ کے تاریخی شہر گلاسکو میں کلچر ایشیا کے زیر اہتمام پاکستان کا 75واں یوم آزادی اس عزم کے ساتھ منایا گیا کہ ہم اوورسیز پاکستانی دل کھول کر سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کریں گے. اور آج بھی ہزاروں پاؤنڈ چند منٹوں میں یہاں پہ لوگوں نے سب سے سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے دیے. شاہد میر اپنے ساتھی رپورٹر خالد پرویز کے ساتھ 92 نیوز گلاسکو اسکاٹ لینڈ. وسطی لندن میں آرٹ آف ساڑھی فیشن شو کا انعقاد کیا گیا جس میں فیشن انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی عام شخصیات سمیت ڈریس ڈیزائنرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ساؤتھ ایشیا کے مشہور پہناوے کی لندن میں خوب پذیرائی ہوئی. مزید جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی رپورٹ میں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ساڑی کو بنانا تو آرٹ ہے ہی، اس کو پہننا بھی ایک آرٹ ہے. وسطی لندن میں آرٹ آف ساڑی فیشن شو کا انعقاد کیا گیا جس میں فیشن انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات سمیت ڈریس ڈیزائنرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ماڈلز نے برصغیر کے مشہور پہناوے ساڑی کو نت نئے ڈیزائن کے ساتھ متعارف کرایا تو حاضرین داد دیے بغیر نہ رہ سکے. معروف ریڈیو پریزنٹر ٹومی سدھو نے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے بتایا کہ ساؤتھ ایشیا کے ساتھ ساتھ ساڑی برطانیہ سمیت دنیا بھر میں مقبول ڈریس ہے اور ساؤتھ ایشیا کی خواتین اسے خاص ایونٹس پر زیب تن کرتی ہیں. فیشن شو کے آرگنائزر انیتا نے بتایا کہ شو کے انعقاد کا مقصد ساڑی کے نئے ڈیزائن کو عالمی مارکیٹ میں متعارف کرانا ہے. ساڑی اچھی سلائی اور ڈیزائن والی ہو تو عورت کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتی ہے. Saris can be designed in such a unique way, very high fashion. You can be so unique wearing some of the pieces that Anita has put her heart and soul into designing, the fabrics, the way the saris flow. You know, I think saris are the most elegant way to embrace your femininity and your beauty. There's a couple of pieces I really liked for Anita, my wife, and I'll be hoping I can pick those pieces up today with a bit of luck. So yeah, the event was amazing. The models really displayed their saris so well, and some lovely pieces there. We decided to sponsor Anita simply based on her passion for her design, for her creativity, and more than anything, you know, she's a wonderful woman, and the event's been amazing. And yeah, that's all I'd like to say. So anything else? اس کا بہت ضروری ہے اس طرح کے شوز کا ہونا اور اس طرح کے لوگوں کو آگے لانا اور ان کو ان کی مارکیٹنگ کرنا، ان کو آگے لے کر آنا. It's very important for entire South Asia. Really unique and just something special. I think everyone really enjoyed it and I enjoyed it as well. Wasn't expecting that, so really nice. My favorite was the feathered sari. I think she's done a great job and ہم بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ اور ڈیمینشیا ریلیف کے لیے بھی پیسے جمع کر رہے ہیں which is a great cause. I think for young Indian girls like me, we find it really hard to break stereotypes and break out the stigma that we have as Indian people, as to express our like feelings, express our like personality.
We're very conformed to what society thinks of us, so I really love how you can express yourself. Really breaks the stigma around Indian culture. And अच्छी काबिश थी जो है, एक तो लोगों को अवेयरनेस देने के हवाले से डिमेंशिया में, और प्लस जो इनकी जो साड़ीज़ थी, कलेक्शंस थी, एक डिफरेंट आइडिया था, डिफरेंट उसमें डिज़ाइंस थे, तो बड़ी अच्छी कोशिश थी. मैं अप्रिशिएट करता हूँ अनीता को. होपफुली ऐसे इवेंट अनीता और भी करती रहेंगी. We want to now celebrate the sari and bring it into the modern Western culture. So my sister has really helped to diversify the sari garment, and as you can see, she's tried to think outside the box, and her collection is called Dare to be Different. So if you saw the collection, you can see it's so many different ways of wearing the saris. फैशन शो में मरूफ पाकिस्तानी ड्रेस डिजाइनर उस्मान अंसारी समेत भारतीय ड्रेस डिजाइनर की बड़ी तादाद ने शिरकत की. प्रोग्राम में पाकिस्तान की बरतानिया में कारोबारी तंजीम इंटरनेशनल बिजनेस प्रोफेशनल कारपोरेशन के सदर रिजवान सुलहरिया, जनरल सेक्रेटरी आसिम यूसुफ और नायब सदर आमिर खान ने भी शिरकत की. शुक्का का कहना था कि साड़ी की कैटवॉक से इस खूबसूरत पहनावे की दियार गैर में मांग में इजाफा होगा और साउथ एशिया के इस रवायती पहनावे की मकबूलियत भी बढ़ेगी. गुलाम हुसैन मान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ यूके. मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर लंदन पहुँच गए. ज़राए के मुताबिक गुलाम कादिर आज़ाद कश्मीर असम्बली के अंदर तहरीक अदम एतमाद की हतमी मंजूरी लेने लंदन पहुँचे हैं, जहाँ पर वो मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे. लंदन हीथरो एयरपोर्ट पहुँचने पर बरतानिया भर से आए मुस्लिम लीग के कारकुनों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया. ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट देखिए. शाह गुलाम कादिर जब लंदन के हेथरो एयरपोर्ट पहुंचे तो मुस्लिम लीग नून बरतानिया के मरकजी रहनुमाओं तारिक भट्ट, असद भट्ट, अरसलान आजाद, चौधरी जहांगीर, अतिक रहमान, राजा मकसूद, राजा जुबैर क्यानी और दीगर ने कारकुनों के हमरा उनका भरपूर इस्तकबाल किया. मीडिया से बातचीत करते हुए शाह गुलाम कादिर का कहना था, आजाद कश्मीर की हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो चुकी है और अब इस हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए घर बेचकर आजाद कश्मीर के अवाम को छुटकारा दिलाएंगे. आजाद कश्मीर में इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, और आपने देखा कि हुकूमत की नाकस कारकर्दगी की बुनियाद पे इमरान खान साहब जो मुजफ्फराबाद गए 29 तारीख को, उनका जलसा पूरी तरह नाकाम हुआ. अब वज़ीर आज़म ने ख़ुद कह दिया कि जी हमारी वजह से, जी अस्सू का महीना है इस वजह से नाकाम हुआ, और लेकिन असल में उनकी कारकर्दगी कोई नहीं है. सुबह से लेकर शाम तक दफ्तर का जब वक्त होता है तो ना हुकूमत नाम की कोई शय मौजूद नहीं होती है, लेकिन दफ्तर बंद होता है तो हुकूमत के अरबाब इख्तियार जो है वो जागते हैं, नींद से जागते हैं. पूरे आज़ाद कश्मीर से मकबूजा कश्मीर में नवाज शरीफ की क़यादत पे जो है एतमाद का इजहार है, और जिस तरह इसहाक डार साहब अभी पाकिस्तान गए, पाकिस्तान की इकानमी को सुधारेंगे इंशाअल्लाह ताला. मरीम नवाज साहिबा पे जो मुकदमा था, आपने देखा कि बेबुनियाद मुकदमा जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा. ज़राए के मुताबिक गुलाम कादिर आज़ाद कश्मीर असम्बली के अंदर तहरीक अदम एतमाद की हतमी मंजूरी लेने लंदन पहुंचे हैं, जहां पर वो मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे. गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ यूके. अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर मसूद खान का वाशिंगटन में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा. सदर चैम्बर सुजैन क्लार्क से सरमायाकारी पर बातचीत की गई. पाकिस्तानी सफीर मसूद खान ने अमेरिकी कंपनीज को सरमायाकारी की दावत दी. मुलाकात में कहा कि अमरीकी कंपनीज को मौसमियाती तब्दीलियों से बचाव के इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी करनी चाहिए. पाकिस्तान में हालिया बहरान को कारोबारी मौक़े में तब्दील किया जा सकता है. पाकिस्तानी सफ़ीर ने फ्लोरिडा और कैरोलिना में समंदरी तूफ़ान की तबाहकारियों पर इजहार अफसोस किया, जबकि सदर यूएस चैम्बर सुजैन क्लार्क का भी पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर दुख का इजहार. मसूद खान का कहना था कि अमरीकी हुकूमत निजी शोबों के दरमियान ताउन के लिए सपोर्ट फराहम करे. सुजैन क्लार्क बोले कि पाकिस्तान अपने मुनफरिद स्ट्रेटेजिक महल वक़ू की वजह से एक अहम मुल्क है. वफाकी वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुरम दस्तगीर खान की जापान के दारुल-हुकूमत टोक्यो में मुनक़िदा एशियाई ग्रीन पार्टनरशिप के इजलास में शिरकत. पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए जापान के आजहानी वज़ीर आज़म शिंजो आबे की बेवा से ताज़ियती मुलाकात की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी कौम की जानिब से गहरे गम और दुख का इजहार किया. तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ आतिफ भट्ट.
वफाकी वजीर तवानाई इंजीनियर खुरम दस्तगीर खान का जापान का सरकारी दौरा जारी। न सिर्फ टोक्यो में मुनक्कदा एशियाई ग्रीन पार्टनरशिप के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, बल्कि जापान के आनजहानी वजीर आजम की बेवा से ताज़ीती मुलाकात भी की। उन्होंने जापान में रहने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ मुलाकातें की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंटरनेशनल अफेयर के कोऑर्डिनेटर जापान हाफिज शम्स ने वफाकी वजीर गुलाम दस्तगीर खान के एजाज में इशाया दिया, जिसमें जापान में रहने वाली कम्युनिटी और नून लीगी ओहदेदारान ने भरपूर शिरकत की। कम्युनिटी ने वफाकी वजीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। तकरीब के आगाज में शुरका ने कौमी तराना पेश करके वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इस मौके पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वफाकी वजीर को अपने मसाइल से आगाह किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने PIA की जापान में बंदिश और गाड़ियों के मसाइल, जबकि डेड बॉडी पाकिस्तान भिजवाने जैसे अहम मसाइल का जिक्र किया। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर खुरम दस्तगीर ने कहा कि मुल्क में मुस्लिम लीग नून के सुनहरी दौर का आगाज हो चुका है और जिसकी बदौलत आज हम एक दूसरे के साथ यहाँ जापान में मौजूद हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि PIA और गाड़ियों का कारोबार दोबारा शुरू हो। मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कराएंगे। मुल्की सियासत के हवाले से इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वजीर का कहना था कि मरियम नवाज के A1 फील्ड रेफरेंस में बरी होने पर मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तकरीब के बाद शुरका ने वफाकी वजीर तवानाई इंजीनियर खुरम दस्तगीर खान को नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत किया।